नमस्कार दोस्तों एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको शब्द रचना, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में बताऊंगा। जैसे कि बहुत सारे शब्द हैं, इन शब्दों का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पर बता सकते हैं कि शब्द है, वर्ड है, अक्षर है, मतलब इन शब्दों का निर्माण किस तरीके से होता है। कोई भी वर्ड है, समास रूढ़ है, यौगिक शब्द है, शब्द रूढ़ है, यौगिक रूढ़ है, समास रूढ़ है, ठीक है, सामासिक रूढ़ हैं। इन शब्दों का निर्माण किस तरीके से होता है और एग्जाम में किस तरीके से पूछे जाते हैं, जिनमें आपको ज़्यादातर पूछने को आ जाता है, देखने को मिलता है। जैसे समास रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तत्सम तद्भव, देशी विदेशी, ये इन शब्दों के बारे में पूछ लिया जाता है। तो मैं आपका अपने YouTube चैनल गणेरमा क्लासेस में स्वागत करता हूँ। अपनी क्लास में मैं आज आपको अध्याय 2 इसके बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैंने आपको वर्णमाला के बारे में बताया था, जिसमें काफ़ी चीज़ें थी। अगर आपको समझना है तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर उस वीडियो को देख लीजिए और काफ़ी चीज़ें उसमें बताई है मैंने, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ कि शब्द रचना कैसे होती है, शब्द रचना का निर्माण कैसे होता है। जैसे अक्षर है, अक्षर वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस या प्रत्यय में होता है, अक्षर कहलाता है। जैसे वर्णमाला के जितने भी अक्षर हैं, जितने भी वर्ड हैं, वो सभी वर्ड इसमें अक्षर कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि वर्णमाला में ये भी कह सकते हैं कि आ से लेके ज्ञ तक ये सभी क्या है, वर्ड है। इनका जो उच्चारण होता है वो बिना किसी स्वर की सहायता से भी कर सकते हैं, और जब उनके साथ स्वर का मेल हो जाता है तो वो स्वर ध्वनि कहलाती है। इन्हीं वर्डों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है, उन्हीं शब्दों के मेल से वाक्य का निर्माण होता है। इसी प्रकार से प्रक्रिया चलती रहती है, ठीक है। जैसे कि वर्णमाला में यह है कि वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण एक सांस में या एक प्रयत्न में होता है, अक्षर कहलाता है, ठीक है। जैसे ही शब्द है, शब्द एक या एक से अधिक शब्दों से मिलकर बने होते हैं। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। एक या एक से अधिक वर्णों के मेल से शब्दों का निर्माण होता है। जैसे कि ये शब्द जब एक यहाँ वर्ड लिखा है, एक वर्ड है, इन वर्डों के मेल से क्या है, एक शब्द बन गया है, ठीक है। जैसे कि मैंने लिखा यहाँ पर सचिन, तो सचिन का जब हम अलग अलग इनके फैक्टर्स करेंगे तो अलग अलग ये हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक ही वर्ड निकला है, इसमें हर वर्ड के साथ एक स्वर जुड़ा होता है, ठीक है। यहाँ पर ये सचिन बन गया। अब क्या है, रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द कौन से होते हैं? जैसे कि रूढ़ शब्द जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं? रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जो शब्द एक अर्थ विशेष या वस्तु विशेष के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं वो रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे कि रूढ़ शब्द में कोई ऐसी चीज ले लेते हैं, जैसे कि कुर्सी है, फूल है, मेज है, पेन है, ठीक है। मतलब यह कह सकते हैं जिसका कोई ना कोई अर्थ निकलता है या प्रयोग में लाई जाती है। एक ऐसा शब्द जिसका हम प्रयोग कर सकते हैं, वो रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे कुर्सी है, कुर्सी हमारे दिमाग में तुरंत चल जाती है कि वो बैठने वाली एक ऐसी चीज होती है। जैसे कि पेन है, पेन मतलब इसका भी मतलब है जिसका प्रयोग हम लिखने के लिए करते हैं, ठीक है। जैसे किताब है, किताब पर हम लिखते हैं या किताब हम पढ़ते हैं, मतलब एकदम दिमाग में घूम जाती है कि ऐसी वस्तु, ऐसी चीज जिसका प्रयोग हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी माध्यम में जरूर करते हैं, ठीक है। मेज है, मेज पर हम मतलब पढ़ भी सकते हैं, ठीक है। और कई प्रकार की जो चीजें होती हैं उन शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं, रूढ़ शब्दों का प्रयोग करते हैं, ठीक है। जैसे यौगिक शब्द है, यौगिक शब्द क्या होते हैं? वे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से मिलकर बने होते हैं, यौगिक शब्द कहलाते हैं या यौगिक रूढ़ कहलाते हैं। जैसे वे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने होते हैं। जैसे मैंने ले लिया विद्यालय, विद्या प्लस आलय, विद्यालय, विद्या प्लस आलय, मतलब यहाँ पर दो शब्द हैं, दोनों शब्दों का एक अपने आप में एक निश्चित अर्थ होता है। वे शब्द दो या दो से अधिक शब्दों के मिलकर बने होते हैं तथा उनका एक निश्चित अर्थ होता है, वो यौगिक शब्द कहलाते हैं। जैसे कि विद्यालय या हिमालय, ठीक है, विद्यालय या हिमालय। इसी प्रकार से और भी शब्द बन सकते हैं, ठीक है। योग रूढ़,
तो योग रूढ़ कौन से होते हैं? जैसे कि जो शब्द दो शब्दों के योग से तो बनते हैं, परंतु वह अन्य अर्थ विशेष का बोध कराते हैं। जो शब्द दो शब्दों के योग से तो बनते हैं, परंतु एक निश्चित अर्थ विशेष का बोध कराते हैं। ये निश्चित अर्थ को भी प्रकट करते हैं। जैसे कि यहाँ हम बात करते हैं चारपाई। अब चारपाई एकदम दिमाग में आता है कि चारपाई वो होती है जैसे खाट बोलते हैं, ना कि ऐसी जैसे कि चार पैरों वाली, ठीक है। ऐसी कोई चीज पर ध्यान नहीं जाए जैसे कि चार पैर वाली। चार पैर तो गाय के भी होते हैं, कुर्सी की भी होते हैं, ठीक है। विशेष तौर पे हम ये भी कह सकते हैं कि ऐसी वस्तु जिसका प्रयोग हम करते हैं और निश्चित अर्थ प्रकट करें, ठीक है। जैसे चारपाई का मतलब खाट से होता है, ठीक है, ना कि गाय या कुर्सी से, ठीक है। मैंने यहाँ पर बता दिया। अब जैसे कि समास रूढ़, सामासिक रूढ़ या समास रूढ़ एक ही बात होती है। सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो जाता है। सामासिक शब्दों में भी कुछ शब्दों का अर्थ रूढ़ हो जाता है, सामासिक शब्द कहलाते हैं, समास शब्द कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ कह सकते हैं पीताम्बर, नीलकंठ, षडानन, पंचानन, दशानन। मतलब यहाँ पर एकदम हमारे दिमाग में घूम जाता है कि ऐसा शब्द होता है। जैसे कि पीताम्बर, नीलकंठ से हमें ध्यान आ जाता है कि यहाँ भगवान भोलेनाथ जी को कहा है नीलकंठ, ठीक है। तो षडानन, ठीक है, षडानन, पंचानन, ठीक है, पंचानन, दशानन मतलब 10 मुख वाले, आनंद मतलब मुख, पंचानन जिसके 5 मुख हो, पंचानन जिसका 5 मुख हो। हमारे दिमाग में घूम गया ब्रह्मा जी का नाम, ठीक है। जैसे ब्रह्मा जी उनके 5 मुख थे, ठीक है, तो पंचानन हो गया। दशानन, जैसे कि हम दशानन एकदम दिमाग में आ जाता है कि दशानन यहाँ से सीधे रावण 10 मुख वाला, तो रावण से ही कह सकते हैं, ठीक है। ये सभी क्या है? समास रूढ़ शब्द हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं तत्सम शब्द की। तत्सम शब्द क्या होते हैं? तत्सम शब्द जो शब्द संस्कृत में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। संस्कृत से आए शब्दों को हम हिंदी में ज्यों का त्यों प्रयोग में ला रहे हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। जैसे कि आपने किताबों में ये सब बहुत सारे शब्द होते हैं जो आज भी लिखे हुए मिल जाते हैं। जैसे कि प्रथम, राष्ट्र, भूमि, स्वर, रात्रि या उपाध्याय, ये शब्द हैं विशेष तौर पर कहीं ना कहीं हमें देखने को मिल जाते हैं। प्रथम, राष्ट्र, ये सभी क्या है? तत्सम शब्द हैं। और तद्भव शब्द जैसे कि संस्कृत से आए हुए शब्द जो हिंदी में प्रयोग हो रहे हैं, मतलब संस्कृत वाले शब्द अब तद्भव में उनका परिवर्तन कर हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं या तद्भव में प्रयोग कर रहे हैं, वो तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे कि यहाँ सोना, अब तत्सम में क्या कह सकते हैं? स्वर्ण। माँ, ठीक है, माता तत्सम में क्या है? माता। हल्दी तत्सम में क्या? हरिद्रिका, ठीक है। कपूर तत्सम में क्या है? कर्पूर। ओझा तत्सम में क्या है? उपाध्याय। और इसी प्रकार से बहुत सारे शब्द हैं जिनका प्रयोग तत्सम और तद्भव में करते हैं। जब मैं तद्भव और तत्सम से रिलेटेड वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बहुत सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। जैसे कि अब हम बताते हैं इसके आगे, ठीक है। अब बात करते हैं विदेशी शब्दों की। विदेशी शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे विदेशी शब्द में जो शब्द दूसरी भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, वो विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि कई भाषाएं हैं जिसमें तुर्की है, फारसी है, अरबी है, पुर्तगाली है और अन्य भाषाओं से मिलकर कई शब्द बनते हैं। जैसे कि आज हम लोगों की बोलचाल में भी ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो हमें विदेशी भाषाओं का संयोग से मिलकर बने हुए हैं, जो हम बोलते हैं, ज़्यादातर हम यूज में भी लाते हैं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे कि किताब घर है। जैसे किताब घर, ये भी दो भाषाओं का मेल है, ठीक है। अभी यहाँ देखते हैं कि जैसे केची है, बटन है, तोप, कागज इत्यादि। जैसे केची, बटन, तोप ये सभी क्या है? दूसरी भाषाओं का शब्द है, दूसरी भाषाओं के शब्द हैं, ठीक है। ये जितनी भाषाएं हैं, इन भाषाओं से इन शब्दों का लोप किया गया है। देशी शब्द क्या है? स्थानीय बोली है या उपभाषाओं से मिलकर बने हुए क्षेत्रीय, जैसे कि हम जिस क्षेत्र में रहते हैं उसी क्षेत्र की भाषा हम बोलते हैं, उसे हम देशी शब्द या देशी भाषा बोलते हैं, ठीक है। वो हम ज़्यादातर देशी शब्दों का प्रयोग करते हैं हम लोग, जैसे कि जिस क्षेत्र में रहते हैं। जैसे आज हम ब्रज क्षेत्र में रह रहे हैं, ठीक है, अवधि क्षेत्र में रह रहे हैं, तो हमें उसी भाषा का प्रयोग करना होता है, उसे बोलते हैं देशज शब्द, ठीक है। देशज शब्द बोल सकते हैं या देशी शब्द बोल सकते हैं। जैसे ढूंढना, खाट, महकना, उथल पुथल, ये इत्यादि शब्द हैं, ये सभी क्या है? देशी शब्द हैं। नेक्स्ट है संगत शब्द। संगत शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द दो भाषाओं से मिलकर बने हों,
जो शब्द दो भाषाओं के मिलकर बने हों उन्हें संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि रेलगाड़ी है, दवाखाना है, ठीक है, किताब घर है, ये बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जिसे हम संकर शब्द कहते हैं। संकर का मतलब ही है कि यहाँ पर हमें इस शब्द से ही पता चलता है कि ये दो भाषाओं का मेल है, ठीक है। जैसे कि रेलगाड़ी, जेलखाना, जेब कतरा, ये सभी क्या दो भाषाओं का मेल है। ये इन शब्दों को हम क्या कहेंगे, संकर शब्द कहते हैं। जैसे कि हम आगे इसके बारे में बताएंगे तो अच्छे से और समझ में आ जाएगा, ठीक है। शब्द के भेद, शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं, ठीक है। शब्द के निम्नलिखित 8 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? अब यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि इन शब्दों को 2 विकारों में बांटा गया है, जैसे कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द। इनकी पहचान करनी भी काफी आवश्यक बन जाती है, जैसे कि विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं? जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। और अविकारी शब्द में कौन कौन से आ जाएंगे? क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंध बोधक और विषम्यादि बोधक, ठीक है। ये सभी शब्द हैं, ये विकारी शब्द में आ जाते हैं। इनके बारे में जब हम पढ़ाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब इससे आगे चर्चा करते हैं कि अब हम इसके बाद बताते हैं उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में, ठीक है। तो उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं तो इसके बारे में बताते हैं, ठीक है। देखिए उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग 2 शब्दों के योग से बने हैं, उप प्लस सर्ग, जिसमें उप का अर्थ होता है समीप और तथा सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना या बनाना। मतलब किसी शब्द को समीप लाकर उस नया शब्द बनाना ही उपसर्ग कहलाता है, ठीक है। जैसे कि किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना उपसर्ग कहलाता है। कोई भी शब्द देखें, जैसे कि यहाँ पे कह सकते हैं किसी परा और प्रति, पराजय, पराक्रम, पराधीन, परामर्श, ये सभी परा उपसर्ग है। परा क्या है? उपसर्ग है। और इसके पीछे लगे हुए ये सभी क्या है? शब्द है। तो शब्द और परा मतलब उपसर्ग को जोड़कर एक उपसर्ग बना दिया, मतलब एक शब्द बना दिया है परा। जैसे कि यहाँ परा के लिए हो गया पराजय, हो गया पराक्रम, हो गया पराधीन, परामर्श हो गया, ठीक है। जैसे यहाँ ये उपसर्ग लिख रखे हैं, ये सभी उपसर्ग से नए शब्द बन गए हैं, ठीक है। जैसे इसकी परिभाषा का वे शब्दांश जो किसी शब्द के आगे लगकर, मतलब वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ प्रति के लिए देख लिए, प्रत्येक, प्रत्युत्पन्न, प्रतिकूल, ठीक है। ये सभी क्या है? उपसर्ग है। उपसर्ग से बने हुए शब्द क्या है? शब्द कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ प्रत्यय क्या होते हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर, वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं? किसी शब्द के सबसे लास्ट में लगेंगे, ठीक है, अंत में लगकर उनके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे कि यहाँ वाला, ईला, पन, आवट। अब वाला शब्द से कौन कौन शब्द नहीं, जैसे फेरी वाला, अखबार वाला, सब्जी वाला, ठीक है। ये सभी क्या है? ये क्या है? प्रत्यय है। मतलब शब्द इनके कहाँ लगे हैं? सबसे पीछे लगे हुए, मतलब अंत में लगे हुए सभी। देखो वाला, ये सभी लगे। ईला शब्द है, ये सभी शब्द के किसी भी नए शब्द के अंत में लगाकर उनके अर्थ की विशेषता बदलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे लचीला, खर्चीला, फुर्तीला, लचीला, ये सभी क्या है? प्रत्यय शब्द से बने हुए शब्द हैं, ठीक है। पन, बचपन, पचपन, लड़कपन, ठीक है, लड़कपन, ये सभी क्या है? प्रत्यय है। आवट, लिखावट, सजावट और बनावट, इसी प्रकार से आगे भी है। अब उपसर्गों की संख्या मैंने बताए हैं, मैंने पहले भी बताए हैं कि उपसर्ग 3 होते हैं। जैसे संस्कृत के उपसर्ग होते हैं, हिंदी के उपसर्ग होते हैं और उर्दू के उपसर्ग होते हैं। इनकी सभी की संख्याएं हैं, मतलब संस्कृत में जो उपसर्ग है वो 22 है। संस्कृत के उपसर्ग कितने हैं? 22 हैं। हिंदी के उपसर्ग 10 हैं और उर्दू के उपसर्ग 19 हैं, ठीक है। तो इन सभी को याद करना, मतलब एग्जाम में कहीं से भी पूछ लिया जाएगा, इन उपसर्गों की संख्या पूछ लिया है, ठीक है। कोई भी उपसर्ग दे रखा हो, उससे नया शब्द बनाना हो, ये भी पूछ लिया जाए, ठीक है। तो उपसर्ग, यहाँ बात करते हैं उपसर्ग और उनसे बने हुए शब्द। प्र के लिए प्रवेश, प्रश्न, ये सभी देख लीजिए। वी के लिए विज्ञान, विदेश, विशेष। उप के लिए उपकार, ठीक है। उपसर्ग, उपयोग, ये सभी क्या है? नए शब्द बने हुए हैं। परिवार, परिजन, ठीक है, परित्याग, ये सभी इन सब से पहले लगे हुए हैं।
अति, अत्यधिक, अतिवृष्टि, बदल, वध, बदसलूकी, ठीक है, बदकिस्मत, दुर के लिए दुराचार, दुरुपयोग और दुर्जन, अप के लिए अपमान और अपशब्द, ये सभी क्या है, उपसर्ग से बने हुए नए शब्द हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। ऐसी प्रत्यय के लिए मैंने बताया है अभी आपको कि प्रत्यय किसी शब्द के अंत में लगाकर उनके अर्थ में विशेषता ला दें, मतलब उनके अर्थ को ही बदल दें, वो प्रत्यय कहलाएंगे। ठीक है, तो प्रत्यय के बारे में बताते हैं। जैसे कि प्रत्यय अब आप समझ ही चुके होंगे कि प्रत्यय वो शब्द होते हैं जो किसी शब्द के अंत में लगे, मतलब किसी नए शब्द के अंत में लगाकर उनके अर्थ को ही बदल दें, वो प्रत्यय कहलाते हैं। और उपसर्ग क्या होते हैं, वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर, मतलब शुरू में लगा दें, किसी शब्द के आरंभ में लगा देते हैं तो उनका अर्थ बदल जाता है। ठीक है, वो क्या कहलाते हैं, उपसर्ग, और अंत में लगा देते हैं तो प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अक्सर एग्जाम में उपसर्ग और प्रत्यय से काफी प्रश्न, ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं जो मैंने इस वीडियो में बताया है। इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिए, प्रत्यय उपसर्ग के बारे में आपका जो प्रॉब्लम होगा वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। अब बात करते हैं प्रत्यय के बारे में। प्रत्यय मैंने बताया कि वे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में लगकर उनके अर्थ की विशेषता बदल देते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, अब कौन कौन से प्रत्यय हैं ये देखिए। जैसे कि प्रत्यय तो बहुत सारे हैं, जैसे आप इसके माध्यम से यहाँ से समझ भी सकते हैं। जैसे कि ये शब्द केवल बताने के लिए है कि जो प्रत्यय पीछे लगेंगे, मतलब अंत में लगेंगे। तो जैसे एक शब्द है, ठीक है, जैसे लौकिक, एक शब्द आ रहा है लौकिक, फिर आ रहा है ऐतिहासिक, ठीक है, फिर आ रहा है वार्षिक, मतलब सभी शब्दों में क्या है, एक आ रहा है। नेक्स्ट देखिए एरा, जैसे कि लुटेरा, जैसे क्या है लुटेरा, फिर है चितेरा, फुफेरा, फिर ममेरा। इसी प्रकार से ई शब्द आएगा, जैसे लिखाई, खिलाई, अच्छाई, ठीक है, दिखाई और खिंचाई, मतलब बहुत सारे शब्द हैं। आड़ी, आड़ी से कौन कौन शब्द हैं, जैसे खिलाड़ी, अनाड़ी और कुल्हाड़ी। आन से उड़ान, मकान और वर्तमान। आइन, ठकुराइन, चौधराइन और नाइन। ठीक है, ईला, पथरीला, जहरीला, फुर्तीला, अपि से यद्यपि, मान से बुद्धिमान, शक्तिमान, ये सभी क्या हैं, ये सभी प्रत्यय हैं। और प्रत्यय से बने हुए शब्द एक नए शब्द का निर्माण करते हैं। ठीक है, और इन्हीं शब्दों से क्या एक नए शब्दों का निर्माण हुआ है। तो ये क्या है, ये सभी प्रत्यय हैं। इन सभी शब्दों के पीछे कोई ना कोई प्रत्यय अवश्य जुड़ा होता है, तो ये क्या कहलाते हैं, प्रत्यय कहलाते हैं। ठीक है, प्रत्यय और उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैंने बता दिया है। अब इसी से रिलेटेड आगे भी हैं, काफी चीजें हैं समझने के लिए। तो अब आपको बताते हैं, इसके बाद भी बहुत सारी चीजें हैं जिससे आपको समझना है। अक्सर एग्जाम में प्रत्यय और उपसर्ग से पूछ लिए जाते हैं, तो आप विशेष तौर पर इन संरचना, उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में मैंने आपको बता दिया। इस वीडियो में मैंने जितनी हो सके उतनी चीजें बताती हैं। अगर किसी भी चीज़ की अगर आपको पूछना है तो कमेंट बॉक्स में डाल के आप हमसे पूछ सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, जिससे और बेल आइकन को भी ओपन कर लें, जिससे मेरी आने वाली सारी वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। और इससे रिलेटेड मैं आपको बताता रहूँगा। और इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट वीडियो होगी वाक्य रचना से रिलेटेड होगी, और वाक्य रचना के बारे में मैं सबको सभी चीज़ बताऊँगा, जो अर्थ के आधार पर जितनी भी वाक्य रचना होती हैं उनके बारे में आपको बताऊँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।